सब्सक्राइब कीजिए चैनल में विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग अंडर एक्सियल लोड। बेसिकली इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब किसी क्लोज हेलिकल स्प्रिंग पर हम एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं, जैसे कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना डेवलप होता है और एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है, लोड की वजह से जो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन है वो कितना आता है, और इसी कंडीशन में स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम इसमें ड्राइव करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हमारे पास एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है जिस पर एक W एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है। अब इस कंडीशन में कौन कौन से टर्म्स यूज में लाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने माना कि जो स्प्रिंग वायर जिससे ये स्प्रिंग बना हुआ है उसका डायमीटर है स्मॉल d। उसके बाद मीन रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल, जो स्प्रिंग की कॉइल होगी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्प्रिंग की कॉइल होती है, उसका एक एक्सटर्नल डाया होता है और एक इंटरनल डाया होता है। तो उन दोनों का जो मीन होता है उसको हम कहते हैं मीन डायमीटर। तो मीन डायमीटर यहाँ पर डिनोट होगा d से, और उसको अगर हम हाफ कर दे तो हमें मिल जाएगी स्प्रिंग कॉइल की मीन रेडियस। तो मीन रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल क्या हो जाएगा, कैपिटल R। नेक्स्ट, पिच ऑफ हेलिकल स्प्रिंग वो डिनोट की गई है P से। हमारी जो दो कॉइल्स होती हैं उनके बीच की जो एक्सियल डिस्टेंस होती है वो होती है पिच। तो यहाँ पर पिच ऑफ हेलिकल स्प्रिंग है कैपिटल P। फिर नंबर ऑफ कॉइल्स हो जाएंगी आपकी N, यानी जो कॉइल्स यहाँ पर हैं स्प्रिंग की उनका नंबर कितना है उसको डिनोट करा जाएगा स्मॉल n से। नेक्स्ट, एक्सियल लोड ऑन स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का जो ये नीचे वाला सिरा है इस पर जब हम फोर्स नीचे की तरफ लगाएं या कोई लोड अप्लाई करें तो उसको हमने यहाँ डिनोट किया है कैपिटल W से। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल G, यानी जो स्प्रिंग वायर जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू है कैपिटल G। एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, जब इस पर एक्सियल लोड अप्लाई होगा तो जो ये कॉइल है इसमें ट्विस्टिंग होगी और उसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो जो ट्विस्टिंग होगी उसका जो ट्विस्ट ऑफ एंगल होगा उसको डिनोट किया गया है थीटा से। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग कॉइल ड्यू टू एक्सियल लोड, जब एक्सियल लोड अप्लाई हुआ स्प्रिंग पर तो उसमें एक्सटेंशन होगा, डिफ्लेक्शन होगा। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पहले ए बी पोजीशन पर है, जब इसमें डिफ्लेक्शन हुआ तो ये ए बी डैश पोजीशन पे आ जाएगा। तो बी डैश की जो बीच की डिस्टेंस है वो है यहाँ डिफ्लेक्शन डेल्टा। लेंथ ऑफ वायर स्मॉल l, जिस वायर से स्प्रिंग बनाया है उसको अगर हम देखें कि उसकी टोटल लंबाई कितनी है तो स्मॉल l। अब जब हम स्प्रिंग पर एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं इसके एक सिरे पर तो उसमें कुछ मूवमेंट और स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो पहला उसमें कौन सा होता है, वो होता है आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट। यानी जब स्प्रिंग पर हमने W लोड अप्लाई किया तो उसकी वजह से जो स्प्रिंग की कॉइल है उसमें ट्विस्टिंग होती है। जैसे शाफ्ट के केस में होता है कि उस पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें ट्विस्टिंग होती है, तो उसी तरह से जब वायर हमारी नीचे तरफ खिंचती है तो उसमें ट्विस्टिंग होती है, और वो ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल T इज इक्वल टू W इंटू R। यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट की वैल्यू रहेगी T इज इक्वल टू W इंटू R, जहां पर W है ये जो लोड हमने अप्लाई किया है और R है जो स्प्रिंग कॉइल है उसकी मीन रेडियस। दूसरा, शेयर लोड W की वजह से इसमें एक बेंडिंग स्ट्रेस जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा B से, वो भी इसमें इंड्यूस होगा, वो भी इसमें लगेगा। तो दो चीजें इसमें अप्लाई होंगी जब एक्सियल लोड लगाया जा रहा है, एक तो ट्विस्टिंग मूवमेंट T जो होगा W इंटू R और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B। अब क्लोज कॉइल स्प्रिंग के केस में सिग्मा B की जो वैल्यू है वो शेयर स्ट्रेस टाउ से बहुत ही कम होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए हम सिग्मा B को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं आगे फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। तो केवल हम ट्विस्टिंग मूवमेंट को यहाँ कंसीडर करेंगे जब हम डिजाइन करेंगे क्लोज कॉइल स्प्रिंग को। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट T के लिए जो फॉर्मूला था हमने देखा था W इंटू R, और एक और फॉर्मूला होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट T के लिए T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ D क्यूब। ये शाफ्ट के केस में होता है। अब हमने मान रखा है जो वायर है वो शाफ्ट की तरह ही एक्ट कर रही है यहाँ पर, तो जो T की वैल्यू है वहां पर हम W इंटू R को पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा W इंटू R इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ D क्यूब। यहाँ से टाउ शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला जाएगा 16W इंटू R अपॉन पाई D क्यूब।
तो यहां से फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए। अब हम निकालेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी जब डिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो ट्विस्ट एंगल है कॉइल का थीटा वो कितना है। तो हमें टॉर्जन इक्वेशन पता है, वो होती है T अपॉन J इक्वल टू G थीटा अपॉन L, जहां पर T है ट्विस्टिंग मोमेंट, G है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, G मॉडुलर ऑफ रिजिडिटी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट और L हो गया लेंथ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया J यहां पर होगा IZZ, यानी कि जो वायर है उसका एक्सेस Z के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिनोट हुआ है IZZ से, और इसकी वैल्यू होगी π/32 d की पावर 4। अब ये आया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, उससे जो है IZZ एक्सिस इक्वल टू IXX प्लस IYY, और इनकी वैल्यू होती है π/64 d की पावर 4 प्लस π/64 d की पावर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा π/32 d की पावर 4, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एक्सिस ZZ वो होगा π/32 d की पावर 4। अब J की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और T की वैल्यू जो W इंटू R है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी W इंटू R अपॉन पाई अपॉन 32 d की पावर 4 इक्वल टू G थीटा अपॉन L। यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी WRL अपॉन G पाई d की पावर 4 इंटू 32। अब हमें यहाँ L लेंथ निकालनी है, तो अगर हम एक कॉइल माने इसमें और एक कॉइल की लेंथ ऑफ वायर होगी 2πr, क्योंकि एक पूरा आपका सर्किल बनेगा और सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2πr, तो एक कॉइल के लिए जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो 2πr होगी। तो अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी तो उसके लिए टोटल लेंथ हो जाएगी L इक्वल टू 2πr इंटू n। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी WR L की जगह 2πrn अपॉन G पाई d की पावर 4 इंटू 32। अब यहाँ 32 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन बनेगी एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा की 64 WR स्क्वायर n अपॉन G d की पावर 4। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो थोड़ा डायग्राम को समझते हैं। जब स्प्रिंग पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में जो वायर है वो आपकी ए बी पोजीशन में हॉरिजॉन्टल रहेगी। जब लोड अप्लाई होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा, और जो ए बी पोजीशन है वो चेंज होकर अब हो जाएगी ए बी डैश। तो जो बी बी डैश है ये स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और ए बी जो है वो क्या है हमारी मीन रेडियस ऑफ कॉइल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी बी डैश, इसमें tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बी डैश अपॉन ए बी। अब बी बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ए बी tan थीटा। अब क्योंकि जो ये थीटा ट्विस्टिंग एंगल है ये बहुत ही छोटा एंगल होता है, बहुत माइन्यूट होता है, तो हम ये मान सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर हम tan थीटा की जगह डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, तो बी बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ए बी इंटू थीटा। अब बी बी डैश क्या डिनोट कर रहा है, डिफ्लेक्शन डेल्टा। ए बी क्या है, मीन रेडियस आर, तो यहां से डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू थीटा। अब इससे पहले हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाला था थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो वो आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू आर इंटू थीटा की वैल्यू हमने जो पिछला फॉर्मूला निकाला था उससे रख दी 64 डब्ल्यू आर स्क्वायर एन अपॉन जी डी 4, यानी कि जो फाइनल फॉर्मूला आएगा डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग के लिए वो आएगा डेल्टा इक्वल टू 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन अपॉन जी डी 4। ये होता है एक्सियल लोड की वजह से जो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन है क्लोज कॉइल स्प्रिंग में, उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग। जब स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होता है तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है, तो स्ट्रेन एनर्जी यू के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 W टू डेल्टा। अब जो डेल्टा डिफ्लेक्शन था उसका जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा U इक्वल टू 1/2 W इंटू 64 WR क्यूब एन अपॉन जी डी की पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी U के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 32 W स्क्वायर आर क्यूब एन अपॉन जी डी की पावर 4। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टिफनेस ऑफ कॉइल, यानी जो इसमें कॉइल यूज हुई है उसमें स्टिफनेस कितनी है, उसके लिए फॉर्मूला S इक्वल टू होता है W अपॉन डेल्टा, यानी एक्सियल लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, इनका जो रेशियो होता है वो स्टिफनेस होता है। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा W अपॉन 64 W आर क्यूब एन
अपॉन जी डी की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टिफनेस एस के लिए फॉर्मूला आएगा, जो ये W से W हट जाएगा तो यहां से फॉर्मूला आएगा जी डी की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो जी डी की पावर 4 अपॉन 64 आर क्यूब इंटू एम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज कॉइल स्प्रिंग के केस में जब एक्सल लोड अप्लाई होता है तो किस तरह से हम फॉर्मूलास को ड्राइव करते हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।